अस्सलाम डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने अपना चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ था और हमने एक्सरसाइज 3.1 से रिलेटेड डेफिनेशंस भी देख ली अपनी लास्ट वीडियो में। तो आज हम लोग कर रहे हैं उसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर नोटेशन। आपको सेट्स दिए हुए हैं टेबुलर फॉर्म में, ठीक है, हमने उन्हें रिप्रेजेंट करना है सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। जी फर्स्ट है हमारे पास 1, 4, 9, 16, 25, 36। हमने पैटर्न पे गौर करना है कि आपके पास 1 आ रहा है, 1 के बाद 4 है, फिर 9 है। अब अगर आप नोट करें कि यहाँ 1 है, 1 के बाद 4 है, 4 जो कि हमारे पास होता है 2 का स्क्वायर। फिर नेक्स्ट आप देखिए 9 है जो कि होता है 3 का स्क्वायर, फिर 16 4 का, 25 5 का, 36 6 का, ठीक है। तो ये आपके पास एक स्क्वायर वाली जो है ना फॉर्म बनती जा रही है, मीन नंबर्स के स्क्वायर आ रहे हैं। तो अब हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं सेट बिल्डर नोटेशन में। तो हम कहेंगे एक्स सच दैट, एक्स हमने किस टाइप का लेना है कि एन का स्क्वायर, ठीक है। ये जो एक्स हमने लेने हैं वो ऐसे लेने हैं कि जिनमें हम उन वैल्यूज का स्क्वायर लेंगे, ठीक है। और एन आपका बिलोंग किससे कर रहा है, नेचुरल नंबर से, ठीक है। और आपने कहाँ से कहाँ तक के नेचुरल नंबर लेने हैं, हमने कौन से लेने हैं, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एंड आपके पास एन आपने लेना कौन सा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, मीन 1 या 1 से बड़े। और कहाँ तक, अब अगर आप नोट करें तो 484 हमारे पास होता है स्क्वायर 22 का, ठीक है। तो हम कहेंगे कि आपने लेने हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 बट लेस देन और इक्वल टू 22। लेस देन और इक्वल टू 22 का मतलब ये है कि हम 22 और 22 से छोटे वाले लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास होगी इसकी सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन। अब हम देखते हैं सेकेंड पार्ट। इसमें हमारे पास क्या है, 2 4 8 16। यहाँ नोट करें, यहाँ भी आपके पास क्या है, यहाँ 2 की पावर्स चल रही हैं, ठीक है। कि 2 की सिंपल पावर अगर 1 हो तो हमारे पास 2 आता है, 2 हो जाए तो 4 आता है, 3 हो जाए तो 8 आता है, 4 हो तो 16 आता है, मीन 2 की पावर्स चल रही हैं। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर n। अब यहाँ n हमारा बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से, और हमारे पास n कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 बट लेस देन और इक्वल टू। अब आप एक चीज़ यहाँ नोट कीजिएगा कि आपकी बुक में यहाँ दिया हुआ है 150, बाय मिस्टेक वो 150 मेंशन हो गया है क्योंकि 152 की पावर्स में नहीं आता, ठीक है। 150 से पीछे आपके पास 128 आता है, और फिर अगर हम आगे बात करें तो आपके पास 256 आता है, ठीक है। तो यहाँ बाय मिस्टेक ये मेंशन हो गया है क्योंकि 2 की पावर्स चल रही हैं, तो हम यहाँ इसे कंसीडर करेंगे 256। तो आपके पास आएगा 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 बट लेस देन और इक्वल टू 8। तो आपके पास आंसर आएगा 256। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट, जिसमें हमें दिया हुआ है 0 +-1 +-2 +-1000। अब हमें प्लस माइनस साइन नज़र आ रहा है, तो मीन ये हमारा x या हम जो लेंगे वो होगा इंटीजर, ठीक है। तो हमने कहा x सच दैट x बिलोंग करेगा इंटीजर से। अब आपने इंटीजर कहाँ से कहाँ तक लेने हैं। अब अगर आप नोट करें 0 +-1 +-2 +-1000 तक है, मीन अब हमारे पास पॉजिटिव भी नंबर है, नेगेटिव भी नंबर है। अगर आप इसकी रिप्रेजेंटेशन देखें नंबर लाइन पे, तो नंबर लाइन पे हमारे पास ये होता है कि 0 हमारा लाई करता है सेंटर में, और इस साइड पे हमारे सारे होते हैं नेगेटिव नंबर, ठीक है। और इस साइड पे होते हैं हमारे पास सारे पॉजिटिव नंबर। तो हमने कहाँ से कहाँ तक अपना x ले जाना है। अब अगर आप देखें यहाँ -1000, मीन x हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए -1000, और जाना कहाँ तक चाहिए, लेस देन और इक्वल टू +1000, ठीक है। आप यहाँ इसके साथ +1000 लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट है हमारे पास 6 12 18 अप टू सो ऑन। अब अगर आप यहाँ नोट करें कि हमारे पास 6 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं नंबर्स, ठीक है। तो हम कहेंगे एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 6n, मीन n की वैल्यू आप 1 पुट करेंगे तो 6 आएगा, 2 पुट करेंगे तो 12 हो जाएगा, 3 पुट करेंगे तो 18 आएगा। अब हमने चेक करना है कि हमने कहाँ तक पुट करनी है कि आपके पास आंसर 120 आए। तो हमने कहा n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर, और n आपका ग्रेटर देन होना चाहिए और इक्वल टू होना चाहिए 1 बट लेस देन और इक्वल टू हो आपके पास 20, मीन जब आप यहाँ 20 पुट करेंगे तो हमें 120 मिलेगा। नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ पार्ट। इसमें अगर आप नोट करें तो 100, फिर 102 104 अप टू 400। तो यहाँ आप देखें पहला 100 है, 100 में हमने ऐसा क्या ऐड करना है कि 102 मिले, फिर क्या ऐड करें 104 मिले। तो यहाँ हमारे पास होगा एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 100 + 2n, मीन हमने 100 में 2n को ऐड करना है। अब n हमारे कौन से नंबर है, n हमारा बिलोंग कर रहा है होल नंबर।
क्योंकि अगर हम यहाँ n नेचुरल नंबर लेते हैं तो वो तो 1 से स्टार्ट होंगे, और अगर 1 से स्टार्ट होंगे तो यहाँ हम n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 2 1 से मल्टीप्लाई होके 2 आएगा, और 100 में 2 ऐड होके 102 आ जाएगा, जबकि हमारा पहला नंबर क्या है 100 ही है। तो इसका मतलब है यहाँ होल नंबर होंगे जो कि 0 से स्टार्ट होंगे, ठीक है। हमने कहा n हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो बट लेस देन और इक्वल टू 150 हो, ठीक है। तो यहाँ हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अब आप देखें हमारे पास क्या है 1 3 9 27 81। अब अगर आप यहाँ चेक करें तो देखें 3 की पावर्स चल रही हैं, लेकिन 3 की भी पावर होल नंबर्स में चलेंगी, ठीक है। क्योंकि अगर हम 3 की पावर 1 लेते हैं तो हमारे पास आंसर 3 आएगा, लेकिन उससे पहले हमें 1 चाहिए। तो n हमारा बिलोंग करेगा होल नंबर से, तो मीन n की वैल्यू पहले हम 0 पुट करेंगे तो हमें 3 की पावर 0 1 मिलेगा, फिर 3 की पावर 1 3, फिर 3 की पावर 2 हमें मिलेगा 9। तो ये हमारे पास 6 पार्ट। अब हम देख रहे हैं इसका 7th पार्ट। उसमें अगर आप देखें 1 2 4 5 10 20 हमारे पास कोई टेबल नहीं चल रहा, कोई फॉर्मेट नहीं बन रहा, लेकिन अब आप एक चीज़ नोट करें कि ये सारे जितने भी नंबर हैं ये हमारे पास 100 को डिवाइड करते हैं। आखिरी नंबर हमारे पास 100 है, तो ये सारे के सारे नंबर हमारे पास 100 को डिवाइड करते हैं। तो हम कहेंगे x सच दैट x इज़ द डिवाइजर ऑफ 100, कि हमने x में वो वाले नंबर लेने हैं जो कि 100 के डिवाइजर हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 5 10 15। अब अगर आप देखें कि ये 5 के टेबल चल रहे हैं, ठीक है। मीन 5 को हमने पहले 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5 आया, 2 से किया 10 आया, 3 से किया 15। तो अब यहाँ हमारे पास होंगे नेचुरल नंबर, होल नंबर नहीं लेंगे हम, क्यों? क्योंकि यहाँ 5 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब लिमिट क्या है कि n हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो बट लेस देन और इक्वल टू आपके पास 20 हो, ठीक है। नेक्स्ट है लास्ट है हमारे पास द सेट ऑफ ऑल इंटीजर बिटवीन -100 एंड 1000। इसमें हमने सारे वो इंटीजर्स लेने हैं जो -100 और 1000 के दरमियान में हो, ठीक है। तो अब ये हमें टेबुलर फॉर्म में नहीं दिया हुआ, हम इसको डायरेक्ट कन्वर्ट करते हैं सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा कि आपके पास आ जाएगा, ये हमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिया हुआ है, डिस्क्राइब करके दिया हुआ है, ठीक है। हम इसको सेट बिल्डर नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं x सच दैट x बिलोंग करेगा इंटीजर, क्यों? क्योंकि ये माइनस में आ रहे हैं, ठीक है। इंटीजर हमारे नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी। तो x बिलोंग्स टू इंटीजर एंड, और वो आपने कहाँ से कहाँ तक लेने हैं, -100 लेस दैन x, x इज लेस दैन, सॉरी x यहाँ हमारा ग्रेटर होगा -100 से बट लेस देन होगा 1000। तो ये था हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इन टेबुलर फॉर्म। अब हमने सेट को टेबुलर फॉर्म में लिखना है जो हमें गिवन है सेट बिल्डर नोटेशन में। हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ये किया था कि हमें टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ था तो हमने सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में लिखा था। अब क्वेश्चन नंबर 2 में उलट हो गया है, सेट बिल्डर नोटेशन में दिया हुआ है, हम उसको कन्वर्ट करेंगे टेबुलर फॉर्म में। जी हमारे पास फर्स्ट पार्ट है x सच दैट x इज़ द मल्टीपल ऑफ 3। हमने x में वो कहता है आपको कि आपने x में वो नंबर लेने हैं जो मल्टीपल ऑफ 3 हो, मीन 3 के टेबल पे जाते हो, ठीक है। एंड और कहाँ तक लेने हैं, x इज़ लेस दैन और इक्वल टू 35 के 35 और या 35 से छोटे, ठीक है। तो 3 के मल्टीपल में आएंगे 3 के टेबल आपके पास, तो 3 1 द 3 3 2 द 6 3 3 द 9 3 4 द 12। अब ये अप टू सो ऑन चलता रहेगा। हमने लेस दैन और इक्वल टू 35 लेना है, ठीक है। तो उससे पीछे हमारे पास 3 10 द 30 होता है, 3 11 द 33 और 3 12 का हमारे पास होता है 36, ठीक है। लेकिन हमें उसने लिमिट दी हुई है कि एक्स आपका छोटा या बराबर होना चाहिए 35 के, तो हम यहाँ 36 नहीं ले सकते, हम इसे स्टॉप कर देंगे 33 पे। मीन एक्स को जब आप 3 को जब आप 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 33 आएगा, तो हम इसे यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। अब नेक्स्ट देखिए आपके पास सेकंड है, उसने कहा x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड 2x + 1 इज इक्वल टू 0। उसने कहा है कि x आपका बिलोंग करे रियल नंबर से, मीन जो यहाँ x की वैल्यू आएगी वो आपकी रियल नंबर से बिलोंग करनी चाहिए। अब रियल नंबर हमारे कौन से होते हैं, यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर, मीन जिसमें पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में भी होते हैं, इरेशनल फॉर्म में भी होते हैं, ठीक है, और पॉइंट्स में भी होते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अब आप देखें 2x + 1 इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास आएगा 2x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -1/2। तो इसमें हमारे पास वेरिएबल x की वैल्यू आएगी -1/2। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट, x सच दैट x बिलोंग्स टू p। p हमारे पास कौन से होते हैं, p हमारे पास होते हैं प्राइम नंबर, और हमने कौन से प्राइम नंबर लेने हैं, एंड x इज़ लेस दैन 12। आपने वो वाले नंबर लेने हैं जिनमें x आपका लेस दैन 12 हो, मीन 12 से छोटे प्राइम नंबर।
अब प्राइम नंबर हमारे पास कौन से होते हैं, वो जो अपने आप पे और 1 की टेबल पे डिविजिबल होते हैं, तो वो हमारे पास होंगे 2, 3, 5, 7, 11। लेस देन हमने 12 लेने थे तो हमने 11 पे स्टॉप कर दिए। नेक्स्ट है आपके पास x सच दैट x इज़ अ डिवाइज़र ऑफ 128। आपने x में ऐसे नंबर लेने हैं जो डिवाइज़र हो 128। तो अब हमें तो यूँ इसमें 128 तक बहुत मुश्किल हो जाएगा काउंट करना। तो उसका तरीका क्या है उसके डिवाइज़र निकालने का, कि हम देखते हैं कि 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें 128 मिले। तो हम 1 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं 128 से तो हमें 128 मिलता है। नेक्स्ट हम सोचेंगे कि 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमें 128 मिले। तो हम देखते हैं कि 2 को अगर 64 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 128 मिलता है। नेक्स्ट हमने 3 चेक किया कि 3 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते तो हमें नहीं मिलेगा। नेक्स्ट हमने चेक किया 4 को जब हमने मल्टीप्लाई किया 32 से तो हमें 128 मिला। फिर हमने 5 को चेक किया, 6 को, 7 को, फिर 8 को चेक किया तो हमें मिला 16। अब आपने ये देखा कि यहाँ हम 1, 2, 3 से स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ हम 128 से स्टार्ट कर रहे हैं। मीन यहाँ 1 से ऑनवर्ड जा रहे हैं और यहाँ 128 से पीछे आ रहे हैं। तो अब हमें पता चल गया है कि इसके फैक्टर कौन से होंगे। इसके फैक्टर होंगे आपके पास 1, 2, 4, 8 और यहाँ से हम उल्टा चलना शुरू कर देंगे। वो हमारे पास होंगे 16, 32, 64 और 128। अब मुझे कैसे पता चलेगा मैंने यहाँ पे स्टॉप करना है। अब आप देखें यहाँ है नंबर 8 और यहाँ है नंबर 16। तो 8 और 16 के दरमियान में आपके पास बहुत थोड़े से नंबर आते हैं। कौन से 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ठीक है, तो आप उन नंबर्स पे चेक कर सकते हैं कि 128 डिविजिबल नहीं होता। तो हमारे पास 128 के डिविजिबल फैक्टर्स के होंगे 1, 2, 4, 8 और यहाँ से हम ऊपर जाएंगे हमारे पास आएगा 16, 32, 64 और 128। तो ये हमने x के डिवाइज़र 128 मीन 128 के डिवाइज़र हमने मेंशन कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास x सच दैट x इज इक्वल टू 2n। x में हमने वो नंबर लेने हैं जो कि 2n हो, मीन 2 की पावर में। और n हमारे पास कौन से होंगे, नेचुरल नंबर। और कौन से नेचुरल नंबर लेने हैं हमने, जो लेस देन 8 हो, मीन 8 से छोटे। तो 2 की पावर अगर हम 1 लेते हैं तो हमारे पास 2 आता है, 2 लेते हैं तो 4 आता है, 3 लेते हैं तो 8 आता है, 4 लेंगे तो 16, 5 लेंगे तो 32, 6 लेंगे 64 और 7 लेंगे तो 128। और 8 हमने नहीं लेनी क्योंकि यहाँ लेस देन 8 है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x + 4 इज इक्वल टू 0। सेम जैसे हमने प्रीवियस पार्ट में वैल्यू फाइंड आउट की थी x की, यहाँ भी हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। लेकिन यहाँ हम इसकी x की वैल्यू -4 नहीं मेंशन कर रहे हैं, यहाँ एम्प्टी सेट मेंशन कर रहे हैं। उसकी रीज़न क्या है कि उसने हमें कहा है कि x आपका बिलोंग करना चाहिए नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर हमारे पास स्टार्ट होते हैं 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, वो हमारे पास हमेशा पॉजिटिव होते हैं। लेकिन अब अगर आप यहाँ नोट करें, यहाँ x की वैल्यू है नेगेटिव। ठीक है, तो मीन ये x की वैल्यू नहीं है, x की वैल्यू यहाँ पे होगी एम्प्टी सेट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज इक्वल टू x। हमने x में नेचुरल नंबर लेने हैं और वो वाले नेचुरल नंबर लेने हैं जो एक दूसरे के इक्वल हो। तो हर नंबर एक दूसरे के इक्वल होता है। हमने नेचुरल नंबर ले लिए 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। अब है हमारे पास लास्ट पार्ट, वो क्या है, x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर एंड 3x + 1 इज इक्वल टू 0। ये और आपका ये वाला पार्ट दोनों सेम है। यहाँ भी हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं जो कि आपके पास आएगी 3x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/3। अब सेम जैसे यहाँ मैंने आपको बताया था कि हमारे आंसर में हमने नेचुरल नंबर लेने हैं। ठीक है, यहाँ हमने आंसर में लेने हैं इंटीजर। इंटीजर हमारे पास क्या होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, लेकिन फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होते हैं। अब अगर आप यहाँ नोट करें कि यहाँ तो हमारा आंसर फ्रैक्शन फॉर्म में आ रहा है जो कि इंटीजर नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि इसके भी आंसर में हमारे पास क्या आएगा, एम्प्टी सेट। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट। थैंक यू so much, but don't forget to subscribe the channel for more videos.